अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट। काफ़ी अरसे के बाद जी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग नए आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान से और ड्राइविंग कोर्स यहाँ जर्मनी में करना चाहते हैं, फिर करना चाहते हैं, तो वो पिछले कुछ दिन से काफ़ी लोगों ने मुझे इस लिहाज से क्वेश्चन किए हैं मैसेजेस के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो वीडियो कोशिश करूंगा छोटी हो लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए भाई वीडियो वही देखे जिसको जो मालूमात चाहिए। जो नहीं मालूमात चाहता तो वीडियो को स्किप कर सकता है। बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप बड़ी लंबी बात करते हैं, तो मेरे भाई इतनी शार्ट बात कैसे मैं करूँ, इतनी लंबी डिटेल में बात होती है तो फिर बोलना तो पड़ता है ना, कितनी स्पीड से बात करूँ। तो ड्राइविंग कोर्स करने के लिए जी सबसे पहले जी प्रोसेस होता है जी ड्राइविंग स्कूल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है जी, चलें जी जल्दी से मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कौन से ड्राइविंग स्कूल में जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कौन सा स्कूल सही है। तो उसके लिए आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन होती है, तो आप ऊपर गूगल पे जाकर लिखें ड्राइविंग स्कूल नियर मी, तो काफ़ी सारे स्कूल आपके नियरेस्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब आप उनमें से जो अच्छे स्कूल होंगे, यानी आपको नजर आ जाता है ऊपर लिखा होता है कि कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है और कितने स्टार दिए हुए हैं, तो आप उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लें 4-5, और वो 4-5 की वेबसाइट के ऊपर जाके उनकी प्राइस को आपस में कंपैरिजन कर लें कि किसकी रजिस्ट्रेशन फीस कम है, किसके फी घंटा गाड़ी चलाने के जो सबसे ज़्यादा आपके पैसे लगते हैं फिर में फी घंटा जो यानी गाड़ी आप जो चलाते हैं वो जो होते हैं, तो वो कंपैरिजन कर लें जहाँ पे कम है उस स्कूल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या होता है जी, जो तो यहाँ पे आता है फैमिली वीजे पे, जिसकी यहाँ पे वाइफ या अगर औरत आती है तो उसका यहाँ पे मर्द होता है, अगर लड़का आता है तो किसी की वाइफ है। अगर फैमिली वीजे पे आते हैं तो काफ़ी हद तक उन्हें ये हेल्प हो जाती है कि वो उनके साथ स्कूल चले जाते हैं और तमाम मामला क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो बेसिकली उनके लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर उनके लिए है जो यहाँ पे आते हैं जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं होता। अगर होता है तो दूसरे शहर में कहीं होता है फ़ोन के ऊपर, अब वो उन्हें क्या गाइड कर सकता है, और बाद में फिर किया होता है उन्हें पता ही नहीं, याद ही नहीं होता क्या प्रोसेस है। तो करीब होने का ये होता है कोई आपके साथ चला जाता है, तो ये उनके लिए है। तो भाई सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसा ड्राइविंग स्कूल ढूंढें जो किसी टर्की बंदे का हो या किसी और मुल्क का हो। जर्मन स्कूल ज़्यादा जो होते हैं वहाँ पे जर्मन जो लोग हैं वो कहते हैं जी भाई जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी सर खपाई होगी इस बंदे के साथ, इसे समझ नहीं आएगी, तो वो कहते हैं जर्मन आनी चाहिए। ये तो मामला हो गया। साथ में ये कहूँगा अगर आपको जर्मन स्कूल ही मिलता है, नियरेस्ट नहीं टर्की मिलता, तो भाई वहाँ पे चले जाएं। इतनी ज़्यादा कोई लंबी ज़ुबान वहाँ नहीं बोलनी, आपने अनमेल्ड करवानी है और आपने करना है जहाँ पे दाखिला लेना है और इंग्लिश में करना है। तो बाकी जहाँ तक बात है जब गाड़ी सीखनी है तो उस लिहाज से जो जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो मैं इतने अरसे में जहाँ पर थ्योरी सीख रहा हूँ तो मैं बीच में वो टाइम में वो तमाम अल्फाज या वो वर्ड जो है वो फिक्रे सीख लूँगा। अब जब वो आपकी अनमेल्डिंग करेंगे तो वो आपने ऑलरेडी कंपैरिजन किया होगा, कहीं पे 200 होगी, कहीं पे 300 होगी, कहीं पे 250 होगी फीस। तो वो करने के बाद आपको वो एक ऐप दे देंगे, उसके बाद वो आपको कहेंगे जी फर्स्ट एड कोर्स आपका फलां दिन फलां जगह पे होगा, और वहीं पे आपका आंखों का टेस्ट भी हो जाता है। और यहाँ पे बड़ी ज़रूरी ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बाज़ लोगों को ये इल्म नहीं होता। फर्स्ट एड कोर्स पूरे दिन का होता है, सुबह आप जाते हैं तो सेकंड टाइम शाम तक कहीं वो ख़त्म होता है। तो ये ना आप सोच के जाएं कि मैं 2 घंटे में फारूक हो जाऊंगा, काम से 2 घंटे छुट्टी ली और चले के, नहीं, पूरे दिन के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद ड्राइविंग स्कूल में आपके अपने वो दोबारा वो उनको रिपोर्ट देनी है, और उसके बाद फिर वो आपको बकायदा फाइल बना के देंगे, तमाम डॉक्यूमेंट देंगे, और आपको कहेंगे फिर स्टेले जहाँ पे आपकी अनमेल्डिंग हुई है जिस शहर में, हाउस एंड बियोटे के अंदर ही फिर स्टेले एक दफ्तर होता है, वहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और वो सबमिट करवाने हैं। एक माइनर सी फीस होती है वो आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद वो बेसिकली आपकी परमिशन होती है, वो आपका करेक्टर वगैरह तमाम चीज़ें ये देखते हैं कि बंदे के ऊपर वो केस तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं लेता, क्रिमिनल तो नहीं है। तो वो आपकी जो परमिशन होगी वो आपके स्कूल को और जहाँ पे आपका थ्योरी का एग्जाम होना है वहाँ पे वो पहुँचा देंगे, मतलब उनको भेज देंगे। बाज़ दफ़ा कुछ लोग कहते हैं जी उनको बाई पोस्ट भी आ जाती है, परमिशन आपको मिल गई है, लेकिन मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे नहीं आई थी, स्कूल वालों ने बताया था कि अपनी परमिशन आ गई है। उसके बाद ये होता है कि स्कूल वाले जो मोस्टली वो कहते हैं जी 14 क्लासें आपकी होंगी और आपने वो आना है, वो हफ्ते में बाज़ दफ़ा एक होती है, बाज़ जगहों पे 2 होती हैं। तो वो बेसिकली जर्मन में पढ़ाते हैं, और वो ऐसे नहीं होता कि थ्योरी आपको कोई फर्स्ट क्वेश्चन से एंड वाले क्वेश्चन तक वो डेली पढ़ाएंगे, नहीं, वो बीच बीच में बस आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है और आपने वहाँ पे जाना होता है, अटेंडेंस लगनी होती है। बाद स्कूल वाले जो होते हैं वो आपको फेवर दे देते हैं कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं, तो ठीक है आपको कि हम अटेंडेंस लगा देंगे, अब ना आएँ। थ्योरी आपने खुद ही सीखनी होती है, और उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर मुकम्मल जो है वो वीडियो मौजूद हैं प्लेलिस्ट की शक्ल में,
जो आपका ऑफिशियल टेस्ट होता है 30 नंबर का, तो उसकी भी काफ़ी सारी वीडियो मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप ऐप लेते हैं तो ऐप को फिर आपने 100% करना होता है, तब फिर वो आपको स्कूल वाले टाइम दे के देते हैं थ्योरी के लिए, और उससे पहले वो आपका अपने स्कूल में अपने कंप्यूटर के ऊपर भी एग्ज़ाम लेते हैं, और जब आप वहाँ से क्लियर होते हैं फिर अब आपको थ्योरी का टाइम लेके देते हैं। थ्योरी का टाइम लेने के बाद जब आप थ्योरी के देने जाते हैं, वहाँ पर भी आपने बताना होता है, मैंने इंग्लिश में इतना लिखा तो होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन फिर भी आपने उनको बताना होता है, फिर वो आपको उस कंप्यूटर के ऊपर बताते हैं जहाँ पे जो है वो थ्योरी इंग्लिश में ओपन होगी। और फिर वहाँ पे थ्योरी देने के बाद वहीं पे भी आपको फ़ौरन जो है वो जब आप ओके करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहीं पे आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, पास हैं या फेल हैं। पास हैं तो फिर वो रिजल्ट जो है वो लेके आप स्कूल वालों को जाके दें, और उनके साथ भी बात करेंगे अब मेरा गाड़ी चलाने के जो घंटे हैं वो कब से स्टार्ट होंगे। अब अगली बात आ जाती है जी आपकी गाड़ी चलाने के जो घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ मुझे पहले ही चले बतानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का, इंडिया का या अफगानिस्तान, जहाँ से भी आप आए हैं, और वो ड्राइविंग लाइसेंस आपने जब आप स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपने उनको दिखाना है, कापी देनी है उसकी, और वो फिर सेंस्टेल वालों के पास भी जाएगा, फिर वो उसकी जो है वो इंक्वायरी करवा लेते हैं कि ये ठीक है, 2 नंबर तो नहीं बना हुआ। जब वो आपका क्लियर हो जाता है तो उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप का जो जब आप फिलोशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका प्रोबेसाइड होता है 2 साल का, तो वो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। वो जब लाइसेंस होगा तो वो 2 साल का प्रोबेसाइड जो आपके ऊपर एक तलवार लटकती है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे फ़ायदा बड़ा ये होगा कि नॉर्मल अगर आप ऐसी गाड़ी चलाना सीखेंगे, बेशक आप कहीं मुझे चलानी आती है, वो आपको नॉर्मल जो घंटे होते हैं गाड़ी चलाना सीखने के वो भी लगवाएगा, और फिर आपके स्पेशल जो घंटे होते हैं वो भी आपको लगवाएगा। स्पेशल तो खैर वो मुझसे लगवाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा लाइसेंस का कि फिर आपके नॉर्मल जो घंटे हैं वो नहीं लगेंगे, वो आपको स्पेशल जो घंटे हैं वही लगवाएगा। जैसे रात को गाड़ी चलानी है, मोटरवे के ऊपर चलानी है, और बुंडसट्रासे रोड पर चलानी है, पार्किंग करानी है, तो ये चीज़ें करवा के 8, 10, 12 घंटों में आपकी जो वो प्रूफिंग आप उसे कह सकते हैं वो आपकी प्रूफिंग करवा देगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और फीस जो होती है वो आपको मुकम्मल जब आपको बताया कि साइड पे जाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ फिर आपको पता चलती रहेंगी। ज़्यादा जो फीस लगती है वो थ्योरी के बाद जब आपके घंटे लगते हैं गाड़ी चलाने के लिए वहाँ पे लगती है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो बड़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी। तो ये तमाम वो जो है वो तरीक़ाकार हैं जिनको फॉलो करते हुए आप ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो पिछले 2 से 3 साल से 1 साल में 2 दफ़ा बढ़ रहे हैं। मतलब अप्रैल में 1 दफ़ा ये सवाल में इजाफा करते हैं, उसके बाद कहीं जाके सितंबर में जाके फिर ये सवालों में इजाफा करते हैं। पिछले 2 साल 3 साल से मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं और क्वेश्चन ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस करें, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते जा रहे हैं, फिर ये मज़ीद मुश्किल आपके लिए होता जाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस था। तो वीडियो 8 नंबर की हो 8 नंबर कह दिया, 8 मिनट की वीडियो हो गई है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, वीडियो अब लंबी तो होगी हुई है, चलें वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, छोटी सी वीडियो बना के कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस लिहाज से कुछ जो हदायत होती हैं या क्या मामला होते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।